सभी राष्ट्रवादियों का स्वागत है पॉलिटिकल बस में। दोस्तों, उत्तराखंड के अंदर में इस वक्त में जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है छात्रों के द्वारा यूकेएसएससी पेपर लीक मामले में, दरअसल में ये कोई पेपर लीक का मामला है ही नहीं। आपको बताता हूं कि इसका मास्टरमाइंड जो था बंदा, मोहम्मद खालिद मलिक नाम था। इस बंदे ने 3-4 बार परीक्षा देने की कोशिश की है, लेकिन कुछ नंबरों से ये पास नहीं हो सकता था। तो इसने इस बार सोचा कि कैसे भी करके मुझे इस परीक्षा को क्रैक करना है। इसके लिए इसने 4 अलग अलग जगहों से फॉर्म भरे, चारों अलग अलग फोन नंबर से, और कुछ फॉर्म में अपने बाप को भी बदल दिया, बाप का नाम भी दूसरा डाल दिया। देहरादून के अंदर में 2 डेट्स आई थी और 2 हरिद्वार के अंदर में। क्योंकि हरिद्वार इसके घर के पास में था, तो इसने सोचा कि इस बार कुछ भी करके हम पास होंगे। तो इसने क्या किया, इसने जहां सेंटर था, परीक्षा जहां पे होनी थी, उसकी रेकी करनी शुरू कर दी। 17 सितंबर को ये वहां पे पहुंचा तो वहां पे देखा कि भाई स्कूल तो चल रहा है, वहां पे ऑलरेडी छात्र हैं दूसरे, तो ये रेकी नहीं कर पाए। लेकिन उस दिन इसने क्या किया कि कहां कहां पे सीसीटीवी इंस्टॉल्ड है ये इसने देख लिया। अब 6.5 फीट की दीवार है दोस्तों, जो स्कूल की बाउंड्री है वो 6.5 फीट की बाउंड्री है, स्कूल के दाहिने और बाएं दोनों तरफ खेत है। तो इसने क्या किया, 6.5 फीट की दीवार फांद के कहां कहां सीसीटीवी नहीं लगे हैं उसी तरीके से रेंगते रेंगते क्लासरूम के अंदर पहुंचता है और वहां पे एक मोबाइल छुपा लेता है। जब परीक्षा होती है, जब क्वेश्चन पेपर आता है, सुबह 11 बजे परीक्षा शुरू होती है, ये क्या करता है, उसी मोबाइल फोन की मदद से क्वेश्चन पेपर की फोटो लेता है और अपनी बहन, जिसका नाम है दोस्तों साबिया को भेजता है। और साबिया क्या करती है, इसकी बहन, वो एक प्रोफेसर को भेजती है वो सवाल, जिसके जवाब वो प्रोफेसर भेजता है इसको। अब दोस्तों 11 बजे पेपर शुरू होता है और 11:35 तक आप सोचिए ये अफवाह फैल जाती है कि पेपर लीक हुआ है, जिसके विरोध प्रदर्शन में लोग जुटना शुरू हो चुके हैं। अब मोहम्मद खालिद जो बंदा है मलिक, इसको तो पकड़ लिया पुलिस ने, अच्छे तरीके से डंडे बरसाए, इसको सर्विसिंग की, और इस पूछताछ में जो खुलासे इसने किए हैं वो बड़े चौंकाने वाले हैं। इसने बताया किस तरीके से इसने पूरे स्कूल की रेकी की, इसने बताया किस तरीके से इसने वहां पे मोबाइल ले गया, इसने बताया किस तरीके से इसने वो सवाल के फोटो भेजे अपनी बहन को, उसकी बहन ने भेजे प्रोफेसर को, और प्रोफेसर ने जवाब में रिप्लाई दिया, आंसर्स दिए इसके। अब दोस्तों ये पूरी परीक्षा एक तरीके से कैंसिल ही हो चुकी है। इसके ऊपर में एसआईटी की कमेटी की जांच शुरू करवा दी है पुष्कर सिंह धामी जी ने। अब ये जो छात्र प्रदर्शन चल रहा है इस वक्त में, ये छात्र प्रदर्शन नहीं है, छात्रों के नाम पे प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि पूरे इंटरनेशनल विवाद हो जाए जैसे ही सरकार इनके ऊपर में कोई एक्शन लेती है, और ये आग पूरे इंडिया के अंदर में आसानी से फैल जाए। क्योंकि भारत के अंदर में ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है, कांग्रेस पूरी कोशिश कर रही है कि जेंजी नेपाल के अंदर में जो आंदोलन हुआ, जो वायलेंस 2 दिन पहले लेह लद्दाख के अंदर में हुआ, उसी तरीके से उत्तराखंड को भड़काने की कोशिश की जा रही है। जब मीडिया यूट्यूबर्स वहां पे पहुंच रहे हैं दोस्तों, छात्रों से बात कर रहे हैं, तो उनको भगा दिया जा रहा है, उनको ऊपर में हाथ छोड़े जा रहे हैं। आप देखिए, ये सर्कुलेट कर रहा था फोटो सोशल मीडिया में, जहां पे एक पत्रकार सवाल पूछ रहा था कि भैया आप लोग नारेबाजी क्यों दे रहे हो कि आजादी चाहिए, तो इस पे हाथ छोड़ दिया। ये बंदा, इसने हाथ छोड़ा था मीडिया वाले पे, धक्का मुक्की कर रहा था और पीछे से मारा था एक मुक्का। ये स्टूडेंट लग रहा है आपको? साला मोहनजोदाड़ो जमाने का एक बुजुर्ग लग रहा है। ठीक है, अब यहां पे छात्र प्रदर्शन नहीं हो रहा है। सोचिए, पेपर चीटिंगबाजी की इसने और पेपर लीक की अफवाह फैलाई, जबकि पेपर लीक का मैटर दूसरा है। अब इसके साथ में कितने जन हैं उसकी जांच कर रही है वहां की पुलिस। इसका जो घर था, इसके घर से लगा हुआ इसके चाचा की दुकान भी थी, उस पर बुलडोजर चला दिया गया है। पहले आप ये बुलडोजर एक्शन देखिए।
देखा आपने दोस्तों, तो बुलडोजर एक्शन ऑलरेडी इसके घर पे चल चुका, सुपड़ा साफ कर दिया है। इसकी अब खाल उधेड़ के जैकेट बनाई जाएगी, क्योंकि इसने देवभूमि महादेव की जगह कही जाती है उत्तराखंड, देवभूमि को जलाने की कोशिश की है। और वहां पे हिंदू विरोधी नारे देते रहे भाई। वहां पे एक लड़की फैंटम बन रही है, वो वहां पे बोल रही है कि हिंदुओं के झंडे को हम घुसने नहीं देंगे, और वो भी देवभूमि में। महादेव की जगह अगर महादेव के भक्त जाग गए ना, तो बहुत बुरा हो जाएगा इन लोगों के साथ में। लेकिन ये महादेव के भक्त और भारत के लोग लॉ एंड ऑर्डर को मानते हैं, इसीलिए इनको जवाब लोग नहीं दे रहे हैं। सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में दिख रही है। पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार है, गलती मत कर देना। ये लोग वहां पे नारेबाजी कर रहे हैं दोस्तों, आजादी। आप देखिए ये वीडियो कैसे आजादी के नारे चल रहे हैं इस छात्र आंदोलन में, और जो ये नारे लगवा रही है इस बुढ़िया को भी देखिएगा, और इसके पास में खड़ा जो है उस टकलू को भी देखिएगा। ये लोग कोई छात्र लग रहे हैं, ध्यान से देखिए। तो डीयू मांगे तो जामिया मांगे तो अलीगढ़ से तो पीयू से तो पटना बोलो तो हम सब क्या चाहते, हम सब क्या चाहते, तुम क्यों नहीं दोगे, तुम क्यों नहीं दोगे, तुम्हें देनी पड़ेगी, तुम्हें देनी पड़ेगी, हम छीन के लेंगे, हम छीन के लेंगे, हम सड़क से लेंगे आजादी, 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 आजादी। देखा आपने दोस्तों, तो ये चल रहा है नौटंकी उत्तराखंड के अंदर में। उत्तराखंड के अंदर में छात्रों के नाम को बदनाम करके जो लोग विरोध प्रदर्शन में घुस चुके हैं, हाईजैक कर चुके हैं, उन लोगों को 2 दिन पहले कुछ लोगों को पकड़ा गया, जो असामाजिक तत्व है, जो वहां पे हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। उन लोगों को उत्तर प्रदेश पुलिस ने पकड़ा है, जबरदस्त सर्विसिंग की है, और इनके घर में भी बुलडोजर एक्शन चल रहा है और पूछताछ भी चल रही है कि बता पूरा मॉड्यूल, तुम्हारे जो मॉड्यूल है, इकोसिस्टम है, उसमें कौन कौन है, कौन से पॉलिटिकल कोई मिनिस्टर है, कोई क्या माफिया है, कोई क्या गुंडा है, लोकल गुंडा, इस सब की जांच कर रही है उत्तराखंड पुलिस। और उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी जी ने सख्त निर्देश दे दिए हैं कि 1 महीना के अंदर में रिटायर्ड जजों की बेंच पूरी जांच करेगी। एसआईटी की कमेटी बैठा दी गई है। आप देखिए इस वीडियो को। आप ये ना करें कि हमें मजबूर ना कीजिए, जो आंदोलन नेपाल के अंदर हुआ है वो यहाँ पर भी हो। उसको भी तत्काल दिखवाइए, बहुत गंभीर बात है। देखा, अब दोस्तों पुष्कर सिंह धामी जी ने स्टूडेंटों से डायरेक्ट अपील की है। क्या अपील की है? इन्होंने कह दिया कि आप लोगों के नाम पे राजनीति कर रहा है और आप लोगों का नाम बदनाम कर रहा है, स्टूडेंट तो का नाम खराब कर रहा है। आप लोगों की जो प्रोटेस्ट विरोध प्रदर्शन है, यहां पर राजनीति की जा रही है और असामाजिक तत्वों के द्वारा आप लोगों का प्रदर्शन हाईजैक हो चुका है। जबकि उत्तराखंड की सरकार ने 25,000 युवाओं को, स्टूडेंटों को प्रॉपर तरीके से ट्रांसपेरेंसी के साथ में नियुक्ति कर चुके हैं, और अगला परीक्षा अगले महीने होने वाला है। तो आप लोग बहकावे में मत आइए इन लोगों के। सुनिए आप पुष्कर सिंह धामी जी क्या कह रहे हैं। युवाओं का जो आंदोलन था, आपको पूरा राजनीतिक रंग ले रहा है। आज कांग्रेस बड़ा प्रदर्शन कर रही है, तमाम जो युवा हैं उनको छोड़कर अब राजनीतिक लोग उस मंच पर दिख रहे हैं। देखिए, मैंने पहले भी सभी युवाओं से मैं अपील भी करता हूं। मैं युवाओं से कल भी मैंने कहा था कि युवाओं को तय करना है कि आखिर उनका आंदोलन चलाने वाले कौन लोग हैं। आखिर उनके आंदोलन के कारण से या युवाओं को, नौजवानों को सड़क पर लाकर
कौन लोग अपने हित साध रहे हैं, कौन लोग इसका पूरी तरह से, किन लोगों ने इसको राजनीति की तरफ पूरी तरह से धकेल दिया, इसका राजनीतिकरण कर दिया है। सुना आपने दोस्तों? तो अब उत्तराखंड के अंदर में ये जो नैरेटिव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं ना ये लोग, के स्टूडेंट आंदोलन है और फैलाओ इसको, हर जगह पे फैलाओ, कोई स्टूडेंट आंदोलन नहीं है। साला स्टूडेंट ही फोटो खींच के चोरी कर रहा है, चीटिंग कर रहा है, फिर ये पेपर लीक का मामला कैसे हुआ भाई? और वहां की पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से एकदम जांच कर रही है कि तुमने पेपर लीक जो किया है, किन किन के पास में गए, वो प्रोफेसर कौन था, कौन से मोबाइल से इसने फोटो खींची थी, वो मोबाइल भी नहीं मिल रहा है इस वक्त में। वहां की पुलिस प्रशासन मोबाइल भी ढूंढ रही है, सारे सबूत इसके किसके साथ में बात हुई है, कॉल ट्रेसेस किए जा रहे हैं, पूरी फोन डिटेल्स को खंगाला जा रहा है, इसके व्हाट्सएप ग्रुप होंगे, हर एक चीज को खंगालेगी वहां की पुलिस। ये जो खालिद है, खालिद मलिक और इसकी बहन साबिया, इन लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। देवभूमि जो कि हिंदुओं की भूमि है, पावन भूमि कही जाती है, इन लोगों को सताओ मत, इन लोगों को बहकाने की कोशिश मत करो। ये लोग अपने में आ गए तो दिक्कत हो जाएगी भारत के अंदर में उन राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टियों को जो हिंसा भड़काने की बात कर रहे हैं। भारत के लोग डेमोक्रेसी से चलते हैं, लॉ एंड ऑर्डर से चलते हैं, यहां पे हिंसा भड़काने की किसी को इजाजत नहीं है। वायलेंस जो हुआ था लेह एंड लद्दाख में, वहां पे देखिए सोनम वांगचुक के खिलाफ में ऑलरेडी एफआईआर लॉन्च हो चुकी है, उसकी एनजीओ का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है और अब उसको पकड़ा जाएगा, उसको उल्टा लटका के स्पाइडरमैन भी बनाया जाएगा। इस वक्त में भारत में अलग अलग जगहों पे हम देख रहे हैं ना, ये आई लव मोहम्मद के नाम पे भी बहुत लोग सड़कों पे निकल रहे हैं, बढ़िया है, लेकिन जो पुलिस पे पथराव कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, ये भी तो गलत है ना भाई। कानून को अपने हाथ में लोगे, फिर कानून एक्शन लेगा, और जैसे ही कानून एक्शन लेगा तब विक्टिम कार्ड निकल के आएगा इनका। अभी नवरात्रा चल रहा है, हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है भाई। इसी वक्त में आप सोचिए ये सब गतिविधि करने की कौन कोशिश कर रहा है? तो ये सवाल आप लोग को पे छोड़ता हूं मैं, आप कमेंट करके बताइए दोस्तों कि क्या उत्तराखंड की सरकार सही एक्शन ले रही है कि नहीं। एकदम सही एक्शन ले रही है, और जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व है कोई नहीं बख्शा जाएगा। एक एक जन, इनके जो माफिया हैं, जो छुपे हुए हैं, वो भी आएगा। अगर कोई राजनीतिक दल भी रहा या राजनीतिक बड़ा पावरफुल व्यक्ति भी रहा, उसको भी नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि ये पुष्कर सिंह धामी जी मजाक में नहीं लेते हैं। और उत्तराखंड के लोग ऑलरेडी भड़क चुके हैं इस बार, पुष्कर सिंह धामी जी से नहीं, ये जो उत्तराखंड को जलाने की कोशिश करने वाले तत्व है ना, उन लोगों से। तो लॉ एंड ऑर्डर से भाई पूरे देश को चलना चाहिए, ये नेपाल नहीं है और ना ही बांग्लादेश है, ना ही श्रीलंका है। भारत को मिटाने के लिए मुगलों ने भी कोशिश की, अंग्रेजों ने भी की खत्म करने की, कुछ उखाड़ नहीं पाए। तो सत्ता पाने के लालच में देश को जलाने की जो कोशिश कर रहा है ना, वो खुद जल जाएंगे, भारत को कुछ नहीं होगा। तो प्लीज आप दोस्तों लाइक कीजिए इस वीडियो को, कमेंट करके बताइए आपका इस बारे में क्या कहना है, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। जय श्री राम सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।